स्पाइडर मकड़ जाल सीरीज पार्ट 1। ध्यान से देख ले ध्रुव, ये मेरे बाराती हैं जो मेरी दुल्हन को लेने आए हैं। अब दुल्हन बनेगी श्वेता और दूल्हा बनेगा स्पाइडर। संजय गुप्ता की पेशकश। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरी बेटी विदा होने से पहले भी कभी हमसे दूर हो जाएगी। ओ मम्मी, मैं पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज ही तो जा रही हूँ और वह यहाँ से सिर्फ 8 घंटे की दूरी पर है। फिर मैं साल में कम से कम 10 बार तो यहाँ आऊँगी ही। फिर नेट पर वीडियो चैट के जरिए तुम जब चाहो इसे देख सकोगी और बात भी कर सकोगी रजनी। करेक्ट पापा। और इस बंदरिया के घर से चले जाने के बाद घर में शांति भी तो हो जाएगी, वो भी पूरे 3 सालों तक। मुझे घर में शांति नहीं चाहिए, इसकी शरारतें चाहिए। मम्मी मम्मी, ये ओल्ड फैशन माओ की तरफ मत रो, मॉडर्न बनो। अब मुस्कुराकर मुझे बाय करो। चल ठीक है, पर तू खाने पीने का ध्यान रखना। अब चलो भी, तुम्हें प्लेन से जाना है, बस से नहीं जो दौड़ कर पकड़ लोगी। अपना ध्यान रखना बच्चों। 1 मिनट, कार रोको भैया। कुछ भूल गई क्या? हाँ, टिकट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड। नहीं, ये मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। तू तू ओल्ड फैशन क्यों बन रही है? मम्मी को तो बहुत समझा रही थी। वो इसलिए ताकि मम्मी चुप हो जाए। अब चुप रहो, मुझे शांति से रोने दो। रो ले, पर कार भी तो चलाने दे, वरना प्लेन छूट जाएगा। लास्ट कॉल फॉर पैसेंजर ऑफ फ्लाइट 405 टू हिथ्रो। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टू गेट 9। देखा, लेट करा दिया ना। अरे कार रोक कर तू रो रही थी या मैं? अब जल्दी से सामान बुक करो, मैं इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ। ये ले, हो गया। बाय भैया। सॉरी, तुमसे लिपट कर रोने का मन तो बहुत है, पर टाइम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक श्वेता। भैया की हिम्मत तो देखो, मैं जा रही हूँ और ये हंस रहा है। चलो, फ्लाइट तो जैसे तैसे पकड़ ही ली, अब 8 घंटे की करारी नींद ली जाए। बस बगल की सीट पर कोई बोर ना आ जाए। गुड नाइट श्वेता। अब लंदन जा रही हैं? नहीं, रास्ते में पैराशूट लेकर कूद जाऊंगी। ये कौन बोर आ गया? तुम। अब तो सच में कूदना पड़ेगा। पर तुम यहाँ कैसे? टिकट है मेरे पास, 1 महीना पहले ही ले लिया था। यानी तुमको पता था कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, पर मुझको नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तू पूछती तो बता देता। तुम मेरे पे मुझ पर नज़र रखने जा रहे हो ना, कि मैं कैसे रहती हूँ, किसके साथ घूमती हूँ, क्या करती हूँ? अरे नहीं। अरे हाँ, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं। क्या? मेरा मतलब हाँ हाँ क्या? टिपिकल भाई हो तुम, इसीलिए कोई लड़का मेरा दोस्त नहीं बनता। डरता है कि तुम उसके टांगे तोड़ दोगे। पर मैं तो, अब तुम मेरा पीछा लंदन तक करोगे? अरे सुन तो, मैं तो दादाजी से मिलने फ्रांस जा रहा हूँ, लियोन। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है ना। तुझे भी तो लंदन जाना था, तो मैंने सोचा कि तेरे साथ ही चलूँ। तेरे रहने का अच्छा इंतजाम कर दूंगा। यानी तुम दादाजी को देखने जा रहे हो, मुझ पर नज़र रखने नहीं? हाँ, अब तू ठीक समझी। यानी तुम मेरे साथ नहीं जा रहे थे? बिल्कुल नहीं। यानी तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है? मैं अकेले पराए मुल्क जा रही हूँ, तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो? हाउ कैन यू? तुम तो मेरे भाई हो ना। हूँ तो, पर तुझे पसंद नहीं कि मैं मना करूँगी तो तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे। मुझे बीच रास्ते में छोड़कर दादाजी के पास चले जाओगे। मैडम एक पैरासूट देंगी, मुझे उतरना है। यहाँ पर अधिकतर पढ़ने वाले रहते हैं, इसलिए इंग्लैंड का ये कैम्ब्रिज शहर शांति प्रिय लोगों से भरा हुआ है। पर शांत जगह के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। फ़ायदा ये कि कोई किसी को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाता, और नुकसान ये कि अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाए तो कोई बीच में नहीं बोलता। हाय जूलिया, इतनी जल्दी हॉस्टल जा रही हो? अरे कभी हम जैसे डैशिंग क्लासमेट्स के साथ भी एक ड्रिंक ले लिया करो। ए रॉनिन, गेट लॉस्ट। मुझे कल रिपोर्ट सबमिट करनी है। हम चारों तुम्हारी मदद करेंगे ना रिपोर्ट बनवाने में, पर उसके लिए पहले तुम्हें हमारे साथ चलना होगा राउडी बार में। फिट्स रोनिन, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना 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 मैं चिल्लाऊंगी। ओहो, गो हेड हनी, चिल्लाओ, कस के चिल्लाओ। पर तुमने शायद वो पुरानी कहावत नहीं सुनी, कैम्ब्रिज में सिर्फ बहरे और गूंगे रहते हैं। हेल्प, समबडी हेल्प मी। लेडी ने कहा उसे छोड़ दो तो छोड़ दो। लेट हर गो। ओए, तू कौन है पिद्दी पहलवान? हमको पहचानता नहीं है क्या? हम रग्बी टीम के स्टार प्लेयर्स हैं, एक टक्कर में ना पत्थर की भी चटनी बना देते हैं। पर तू कौन है वे, जो हमसे टकराने चला आया? सुपरमैन, बैटमैन या फिर स्पाइडरमैन? कॉमन मैन। मैं कॉमन मैन हूँ, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, जिससे तुम तो क्या सुपर डुपर मैन और बैट शैट मैन भी टकराने की जरूरत नहीं कर सकते। इसीलिए जूलिया को छोड़ दो। ओह कॉमन मैन, तुम कितने बहादुर और हैंडसम हो। हैंडसम? अगर इसको नहीं छोड़ा तो तू क्या कर लेगा बे कॉमन मैन? क्या ताकत है तेरे पास? वही जो कॉमन मैन के पास होती है, पब्लिक पावर। ओह, अनगिनत हाथ और अनगिनत आंखें भी।
अनगिनत पैर भी तो हैं, क्योंकि कॉमन मैन के पास पब्लिक की पावर है। भागो। वो विलन भाग रहा है, हैंडसम कॉमन मैन भागेगा कहाँ? वह जहाँ जाएगा वहाँ पर उसको सामने खड़ा मिलेगा कॉमन मैन। थैंक्स कॉमन मैन, आई लव यू। थैंक्स, पर ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बच्चा, भूखे को कुछ दे दे। सॉरी बाबा, कॉमन मैन के पास ना तो पैसे होते हैं, नहीं खाना। ठीक है बच्चा, तो फिर जा। आओ फटाक। क्यों रे डीन, फिर सुबह सुबह सुपर हीरो बनने के सपने देख रहा था क्या? ये ज़रूर ख्वाबों में हमारी पिटाई कर रहा होगा। पुअर चैप, जो करना चाहता है वो सपने में ही कर पाता है। यार, हम तो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, वी शुड बी फ्रेंड विद हिम। ये तू क्या कह रहा है फ्रेंड्स? तू कीड़ों से दोस्ती कब से करने लगा? तुम्हारा टेस्ट गिरता जा रहा है डार्लिंग। ओह कीप शट। हमारे साथ फुटबॉल खेलेगा डीन? तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? मैं क्या बनूंगा? लेफ्ट बैक, सेंटर फॉरवर्ड, गोलकीपर या गोल? वाओ नाइस गोल। ओह हिल मत, मेरी शॉट मिस हो गई। इस बार मत हिलना डीन, वरना हम गोल पोस्ट की तरह तेरे हाथ पैर जमीन में गाड़ देंगे। गोल पोस्ट तो काफ़ी इनोवेटिव है, पर अगर गोल पोस्ट है तो गोलकीपर भी होना चाहिए। नॉट बैड फॉर अ गर्ल, वो भी एक ब्लैक इंडियन गर्ल है। मैं तो काफ़ी गोरी हूँ, ब्लैक क्यों कह रहा है? रेसिज्म, रंग भेद। मैं गोरा हूँ पर फिलिपिनो हूँ, इसीलिए ये मुझसे भी चिढ़ते हैं, हमेशा बुली करते रहते हैं मुझे। हे ब्लैक गर्ल, गिव अस आवर बैक आवर बैल। हमारा चाइनीज़ गोल भी दे दे। सुनो सफ़ेदो, अब तुम्हारा गोल इंडियन है, मैं अब गोल करके दिखाओ। चैलेंजर, वो भी एक इंडियन से। एक्सेप्टेड, मंजूर है, बट व्हाट इज़ अ सफ़ेदा? रेडी रेडी। अपने सिर को आखिरी बार महसूस कर ले। से बाय टू योर हेड। आह। अबे हम लोग रग्बी प्लेयर्स के सर तो बहुत मजबूत होते हैं, फिर करा क्यों रहा है? ये शॉट मेरे सिर से ज़्यादा मजबूत था। लगता है किसी ने सर पर बम फोड़ दिया है। बम तो अब इस लड़की के सिर पर फूटेगा। दैट वॉज ग्रेट। मैं डीन हूँ, सेकेंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी। और मैं श्वेता, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिकल। अभी अभी एडमिशन लेकर आई हूँ और हॉस्टल जा रही हूँ। कम विद मी, मैं तुमको हॉस्टल ले चलता हूँ। नहीं थैंक्स, मेरे साथ। हे इंडियन गर्ल, नाउ वी नीड अ न्यू गोल पोस्ट। यू ओके, कम एंड ट्राई। एक मिनट एक मिनट, ये खेल आप लोग फिर कभी खेल लीजिएगा, अभी हमको कहीं और जाना है। वैसे भी हम यहाँ पर नए हैं, आपके रीति रिवाजों से परिचित नहीं हैं, इसीलिए अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। लुक एट दैट ड्रेस, तुम सर्कस से आए क्या ब्लडी इंडियन? आपने एकदम ठीक पहचाना, कमाल की नज़र है आपकी। ओके, हम चलते हैं। ओके, लेट्स शेक हैंड। दिस इज़ हैंड एंड दिस इज़ अ शेक। लेकिन क्यों? मैंने माफ़ी तो मांग ली थी। हम रग्बी प्लेयर्स हैं, फुटबॉल तो हम शौकिया खेल रहे थे, और रग्बी में माफ़ी नहीं चलती, चलती है तो सिर्फ हार या जीत, नो ड्रॉ। हमको रग्बी में हरा दो, फिर जहाँ जाना है जाओ। लेकिन मुझे रग्बी के रूल्स नहीं पता। सिंपल है जोकर, ये बॉल लो और दौड़ कर उस पोस्ट के नीचे रख दो। ओके, ये तो सिंपल है। ये क्या कर रहे हो मिस्टर? ये रग्बी है, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने का प्लान बना रही है। यह टीम रग्बी काउंटी चैंपियनशिप जीत चुकी है और हर मैच में इनके अपोजिट टीम के कम से कम 3 प्लेयर स्ट्रेचर पर से मैदान में वापस जाते हैं। खेलना तो पड़ेगा डीन, वरना हम हॉस्टल तक कैसे जाएंगे? मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, वैसे भी कहते हैं खेल झगड़े सुलझाने का सबसे अच्छा रास्ता होता है। एज यू विश, मैं एम्बुलेंस को बुला कर रखता हूँ। लेट्स प्ले। इतनी जल्दी नहीं जोकर, पहले हमको अपनी टीम बनानी होगी। रॉक, थोर, हल्क, कॉमेट, आ जाओ। वी आर हैविंग अ मैच नाउ, लेट्स प्ले। लेकिन मेरी तो कोई टीम ही नहीं है। तो तुम अपनी टीम बना लो। कैसे? मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानता। दैट्स योर प्रॉब्लम। ओके, चलो खेल शुरू करें। आओ, उसे वापस बुला लो। देखते जाओ, ऐसा गेम तुमने आज तक नहीं देखा होगा। कमाल है, इसका साथी पिट रहा है और ये एकदम रिलैक्स्ड है। एक मिनट एक मिनट, मुझे आपके रूल समझने में थोड़ा वक्त लग गया, पर अब मुझे आपके बनाए सारे रूल समझ में आ गए। नाउ लेट्स प्ले अगेन। इसने ये कैसे? वाह, ये है कौन? मेरा भाई है, फाइटर है, अभी मुझसे सीख रहा है। ओह कम ऑन, ये करता क्या है? रातों को घूमता है और अपने आप को सुपर हीरो समझता है। सुपर हीरो? इंडियन सुपर हीरो? नाम क्या है इसका? सुपर कमांडो ध्रुव। वो इंडियन सुपर हीरो? मैंने इसके सारे कारनामे नेट न्यूज़ में पढ़े हैं। ये तो सुपर नहीं नहीं सुपर डुपर हीरो है। ए भाई लोग, तुम गलत आदमी से भिड़ गए, ये तो सुपर कमांडो ध्रुव है। गोल। 5 मिनट पहले नहीं बता सकता था।
रग्बी अच्छा गेम होता है। सारी थकान दूर हो गई। ए ध्रुव ध्रुव ध्रुव। हाँ डीन डीन डीन, ओनली डीन। आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। और मेरी बचपन से ही एक ही इच्छा है, सुपर हीरो बनकर गुंडों को मारने की। तो बन जाओ। कैसे बनूं? सुपर हीरो बनने की क्वालिफिकेशन मेरे अंदर है ही नहीं। क्वालिफिकेशंस? हाँ देखो ना, ना तो किसी विलेन ने बचपन में मेरे माँ बाप को मारा, ना ही किस्मत ने मुझे किसी केमिकल के ड्रम में गिराया। अरे रेडिएशन तक नहीं मिला जो मुझे म्यूटेंट्स की पावर दे देता। तुम गलत समझ रहे हो डीन। अगर सुपर हीरो इन कारणों से बना जाता तो दुनिया में अब तक हजारों सुपर हीरो होते। सुपर हीरो तो एक जज्बा है, एक हिम्मत है, एक विश्वास है। तुम बिना लड़े हुए भी एक सुपर हीरो बन सकते हो। हमारे देश के गांधी जी एक ऐसे ही तो सुपर हीरो थे। बिना एक्शन का सुपर हीरो जमता नहीं है ना। मुझे ट्रेनिंग दोगे? पढ़ाई पर ध्यान दो डीन, ये फालतू ख्याल दिमाग से निकाल दो। निकाल दो? कभी नहीं। एक साक्षात सुपर हीरो देखने के बाद से तो मेरी सुपर हीरो बनने की आग और भड़क चुकी है। अब तो मैं किसी भी तरह सुपर हीरो बनकर ही रहूँगा, क्योंकि उसके बाद डीन को कोई बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरे ही कारण हमारी पिटाई हुई है। अब हम तुझे एम्बुलेंस में अस्पताल में भेजेंगे। नहीं, ये मैंने क्या कर डाला? अब तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये मेरी हड्डी पसली एक ना कर दें। गायब हो गया चूहा, पर भाग कर जाएगा कहाँ? अब हम हर पल उसका पीछा करेंगे और मौका मिलते ही इसकी सुपर धुनाई करेंगे। हम बदला लेकर रहेंगे। बदला तो मैं भी लूँगा गुंडो। एक फ्यूचर सुपर हीरो को तुम्हारे कारण गटर में छुपना पड़ रहा है। समय बीतते देर नहीं लगी। आज से तेरी क्लासेस शुरू हो रही है श्वेता, और तू ठीक से सेट भी हो गई है। अब मैं भी फ्रांस में दादाजी को देखने जा रहा हूँ, पर वापसी की फ़्लाइट मैं यहीं से पकड़ूंगा। बस मैं 3-4 दिनों में वापस आ जाऊंगा। अब जल्दी जाओ वरना मैं क्लासेस के लिए लेट हो जाऊंगी, और उससे पहले मुझे रोना भी आ जाएगा। संभाल श्वेता संभाल, वरना पहली क्लास में आंखें लाल और नाक लाल लेकर जाना पड़ेगा। श्वेता, डीन तुम यहाँ? यस, तुमको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता था। थैंक्स। ये तो तुम कॉलेज में भी कर सकते थे। जब तक मैं सुपर हीरो ना बन जाऊँ तब तक कॉलेज नहीं आ सकता। यू नो ना, वो फीड्स, रोनिन, रॉक, हल्क, ये सब मेरी चटनी खाने के लिए तड़प रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ कि वो तुमको कैसे परेशान करते हैं। अरे वो तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनसे पंगे मत लेना भाई। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ। मैं चाहता हूँ कि मौका आने पर मैं तुमको बचाऊँ। पर क्यों? बिकॉज आई लाइक यू। तुम कितनी सुंदर हो, बहादुर हो, स्ट्रांग हो। बस बस, शुरुआत हो गई फ्लर्ट करने की। शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई। या हे भगवान, मेरी लाइफ की फिल्म में कैरेक्टर जरा देख समझ कर लाया करो। अब तो सुपर हीरो बनना ही पड़ेगा, तभी बचेगी मेरी जान और श्वेता बनेगी मेरी जान। डीन, आज से अब और अभी से प्रोजेक्ट सुपर हीरो चालू। अब मुझे हर सुपर हीरो की डीप स्टडी करनी होगी, और उसके बाद ही मैं यह तय कर पाऊंगा कि मुझे किस टाइप का सुपर हीरो बनना है। आज मेरा वह डाटा बैंक काम आएगा जिसमें मैंने दुनिया भर के सुपर हीरोज़ की जानकारी इकट्ठे करके रखी है। लग जा डीन काम पे, समय कम है और काम ज़्यादा। ये नागराज काफ़ी पावरफुल है। क्या लिखा है? देव कालजयी के आशीर्वाद से उनके महाविष के साथ पैदा हुआ था नागराज। तब तो मैं नागराज बन ही नहीं सकता। ये दूसरा हीरो थोड़ा सा और पावरफुल लगता है। एक घुसे से पहाड़ तोड़ देता है, सूर्य में घुसकर अपने सूट को ड्राई क्लीन कर दो। वाओ! पर ये क्या? ये तो दूसरे ग्रह से आया है। ये भी गया। ये चमगादड़ जैसा गेटअप, ये अच्छा है, काफ़ी डरावना भी। इस रूप से रोनिन और फिट्स जरूर डर जाएंगे। शाशा की तो पैंट पीली हो जाएगी। ये मार्शल आर्ट में माहिर है, ढेर सारे गैजेट हैं इसके पास। दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव ध्रुव जैसा लग रहा है। हाँ, ऐसा सुपर हीरो बनने के लिए 2-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। इतना टाइम नहीं है अपने पास। अपने को तो कोई फास्ट फूड जैसा आइडिया चाहिए। ऑर्डर करो और हाजिर। जैसे ये रेडियो एक्टिव क्षेत्र में रखी गई मकड़ी ने इसको काटा और अगले ही दिन ये बन गया। यही तो है वह इंस्टेंट आइडिया जिसकी मुझे तलाश थी, और मुझे पता है कि ऐसी मकड़ी मुझे कहाँ मिलेगी। बस मुझे कुछ और चीज़ चाहिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल, और वह मुझे मिलेगा केमिस्ट्री फैकल्टी के रेडिएशन लैब में। आउच! वाह, क्या लैब है! अब रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढूंढना है, और ये काम करेगा मेरा रेडिएशन मीटर। और ये मीटर बता रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है उस तरफ। मैं परमिशन लेकर आई हूँ, मुझे कल अपनी फर्स्ट रिपोर्ट देनी है भाई, इसलिए मुझे गामा फाइंड इंस्ट्रूमेंट आज ही चाहिए, अभी। पर लैब 8 बजे बंद हो जाती है। आइंदा तुम परमिशन लेकर आओगे भी ना तो भी नहीं घुसने दूंगा। ओके बाबा, मैं नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था। आइंदा ख्याल रखूँगी। अब जाने भी दो, इस एंटी रेडिएशन सूट में गर्मी लग रही है। ठीक है जाओ, पर जल्दी आना। ओके थैंक्स। आजा मेरे गामा फाइंडर, आज तुझे मेरे साथ रात्रि जागरण करना है।
थैंक गॉड कि मेरा काम। ओह, एसी का डक्ट कैसे खुला रह गया है? कहीं कोई चूहा गया तो नहीं? एक रस्सी लटक रही, यानी ये चोरी का प्रयास है। गार्ड, गार्ड! अबे चुप रह। मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक सुपर हीरो हूँ और ये चोरी नहीं है, एक सुपर प्रयोग का हिस्सा है। ये डायलॉग तो सुने सुने लग रहे हैं। लगता है कैम्ब्रिज में हर दूसरा छात्र सुपर हीरो सिंड्रोम से ग्रस्त है। अब चुप रह और मेरे जाने तक चुप रह। सच्चाई का साथ दे दोस्त। पर एक बात में मैं तुमसे इत्तेफाक रखती हूँ कि मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। गार्ड, गार्ड! अरे कहाँ फंस गया मैं। ओह, इसकी तो मैं अभी कसकर धुनाई कर सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि कोई ये जाने कि श्वेता एक फाइटर भी है। पर मुझे इसको रेडियम ले जाने से रोकना ही होगा। ये गार्ड सुनता क्यों नहीं है? गार्ड बेचारा सुनता भी तो कैसे? पूरी लैब साउंड प्रूफ जो थी, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। अब डीन को रोकना श्वेता के हाथ में ही था। ये मूर्ख इस लैब में बिना रेडिएशन सूट के ही घुस आया है। मुझे चोरी रोकने के साथ साथ इसकी जान भी बचानी होगी, इसलिए अब 2-4 हाथ तो दिखाने ही पड़ेंगे। श्वेता का वह वार असरदार तो था, पर सुपर हीरो बनने की चाह ने डीन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। पर अरे, ये तो श्वेता है। ओ माय गॉड, मैं इससे नहीं लड़ सकता। अरे ये क्या टूचा? मेरा चश्मा! अब भागना तो छोड़ो, देखने के भी लाले पड़ गए हैं। चश्मा उतार कर फेंकना होगा, वरना आंखों में कांच घुस सकता है। अब तक गार्ड के सब्र का पैमाना भी भर चुका था। हे गर्ल, व्हाट डू आर डूइंग? जल्दी आओ, मुझे डोर लॉक करना। हे व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? थैंक गॉड आप आ गए। ये रेडियम चुरा कर भाग रहा था। वहीं रुक जाओ मिस्टर, और मास्क उतारो, वरना ये जैपर 50,000 वोल्ट का करंट छोड़ता है। ओ गॉड, ओ गॉड! क्या एक सुपर हीरो पैदा होने से पहले ही मर जाएगा? नहीं, डीन अपने ड्रीम्स को ऐसे ख़त्म नहीं होने देगा। डीन सुपर हीरो बनेगा, जरूर बनेगा। डीन सारा काम अंदाजे से कर रहा था। उधर कहाँ कूद रहा है? अरे अरे, रेडियम गिर जाएगा, और मैंने एंटी रेडिएशन सूट भी नहीं पहना है। मेरी कमर! कोई नौसिखिया लगता है। कूदना था मुझ पर और कूद गया इस तरफ। कूद तो मैं तुम ही पर रहा था, बस निशाना जरा सा चूक गया। अब चलो बड़े घर। मुझे बड़े घर नहीं, अपने घर जाना है। डीन ने गार्ड का हाथ सही वक्त पर मोड़ा था, पर गलत दिशा में मोड़ दिया था। श्वेता! तूने श्वेता को जैब किया, अब मैं तुझे झटका दूंगा। श्वेता तुम ठीक तो हो? ओह, कुछ और लोग इधर ही आ रहे हैं। शायद क्लोज सर्किट कैमरे से उनको मेरे बारे में पता चल गया है। अब तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। हे, क्या हुआ था यहाँ पे? कोई चोर रेडिएशन चुरा भागा भागा है। मैंने उसको रोकने की पूरी कोशिश की, पर वह डक्ट के रास्ते भाग गया। पर वह तुम्हारा नाम कैसे जानता था लड़की? मुझे क्या पता। कहीं ये तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है? तुम्हारे इस टाइम पे आना और उसी वक्त चोर का भी आना। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपको कैम्ब्रिज के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास चलना होगा हमारे साथ, और वो भी अभी। आपको मुझ पर शक है? नहीं, शक नहीं, यकीन है कि तुम ही चोर से मिली हुई हो। कैम्ब्रिज का मेन सिक्योरिटी स्टेशन। सर, मेरा नाम क्लास के सभी स्टूडेंट जानते हैं, उनके कई दूसरे फ्रेंड्स भी मुझसे मिले थे। अब अगर उनमें से कोई चोर है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी मुझे रेडियम चुराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे रेडियम यूनिवर्सिटी से खुद दिया जाता है। पॉइंट वेल टेकन। आप अभी जा सकती है मिस श्वेता, बट रिमेंबर, यू विल बी अंडर सर्विलांस। आप पर हमारी नज़र रहेगी। सिक्योरिटी को मुझ पर शक हो रहा है कि अपने नाम को इस कलंक से बचाने का एक ही तरीका है, मुझे चोर का पता ना लगाना होगा। हालांकि मास्क के अंदर से आवाज़ घुटी घुटी आ रही थी, पर उसका डील डॉल चाल ढार और चश्मा ये बता रहा है कि वह चोर एक ही शख्स हो सकता है, डीन। ये रही मकड़ी जिसे मैंने दलदल से पूरे 2 घंटे लगाकर पकड़ा है। ये वही मकड़ी है जिसने उस सुपर हीरो को काटा है। अब इसको 24 घंटों तक मैं इस गुप्त कॉटेज में रेडिएशन में रखूँगा, और उसके बाद जब ये मुझे काटेगी तो मैं बन जाऊँगा एक सचमुच का सुपर हीरो। अब श्वेता को देखने जाना होगा, मेरी वजह से उस बेचारी को न जाने कितनी चोट लगी होगी। डीन? कौन? अरे श्वेता तुम? क्या बात है, बगल से निकले जा रहे और हालचाल तक नहीं पूछ रहे? चश्मा बदल लिया है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ज़रा ख्यालों में खोया हुआ था। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर तुमने ये सवाल क्यों पूछा? ऐसे ही, जैसे सभी लोग पूछते हैं। मुझे पक्का पता है कि इसने दूसरा चश्मा पहन रखा है, और इस चश्मे की पावर सही नहीं है, इसलिए ये मुझे देख नहीं पाया। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, जैसे कि चोरी का माल, रेडियम। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? तुम्हारे घर कॉफ़ी पीने। रियली? श्योर, वाई नॉट, चलो। वाह, क्या रूम है! गंदा है ना? नहीं, गंदा भी इससे कम गंदा होता है। वो क्या है ना कि वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो गया था। मैं कल रूम साफ़ कर लूँगा, कल आकर देखना। कॉफ़ी भी कल ही पिलाओगे क्या? अरे नहीं, कॉफ़ी तो आज और अभी। मैं अपनी मिनी किचन में गया और अभी आया। तू आ, तब तक मैं तेरे रूम की तलाशी लेती हूँ।
गामा फाइंडर से। ये रेडियम के मामूली से रेडिएशन को भी पकड़ सकता है और ये मुझे अभी बता देगा कि यहाँ पर रेडियम कहीं नहीं है। व्हाट? श्वेता कॉफ़ी चली गई। शायद मेरा रूम सच में काफ़ी गंदा है। अगर रेडियम डीन ने नहीं चुराया तो किसने चुराया? डीन से मिलते जुलते किसी शख्स ने? नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है। डीन पर नज़र रखनी होगी क्लास के बाद। पर क्लासेस तो शाम तक चलनी थी और तब तक दुनिया बदल जाने वाली थी। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। 24 घंटे पूरे होने में अभी सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, पर अभी तक मकड़ी पर रेडिएशन का असर तो हो ही चुका होगा। सो रही है यानी असर हो चुका है। कहीं ये मर तो नहीं? इसके पैर हिल रहे हैं। ये जिंदा है, ये जिंदा है। आज जिंदा। आह आ हाय, डिड यू सी डीन? हाँ, हु इज़ डीन? डीन दैट फिलिपिनो उधर गया था 2 घंटा पहले। आई थिंक ही हैज़ गॉन दैट वे, उस तरफ। यहाँ तो कई अनयूज्ड केबिन्स हैं, न जाने डीन इनमें किसमें होगा। अगर डीन अपराधी है तो जहाँ पर डीन होगा वहीं पर रेडियम भी होगा, और जहाँ पर रेडियम होगा वहाँ पर गामा फाइंडर उसे ढूंढ लेगा। रेडियम है या यहाँ रेडियम है और उस कॉटेज में है। रेडियम है, यहीं पर है। फर्श की धूल पर चलने और गिरने के निशान हैं, पर डीन यहाँ नहीं है। फिर वह कहाँ है? वह ज़रूर अपने रूम पर गया होगा। मैं वहीं जाकर उसे ढूंढती हूँ। अब तो मेरे दिमाग में एक नया सवाल कुलबुलाने लगा है। डीन ने इतना बड़ा रिस्क मोल लेकर रेडियम जैसी चीज़ क्यों चुराई? क्या करना चाहता था वो रेडियम से? शायद सुपर हीरो बनने के तरीके ढूंढ रहा होगा। हट मेरा रास्ते से, यू ब्लाइंड स्क्राउडल। तेरी तो मैं रोनिन। तुम तो रोनिन हो ना, फिट्ज के दोस्त और डीन के दुश्मन। फिट्ज गया, मर गया, वो खा गया उसे। मुझे जाने दो, वरना वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? डीन। वो हमसे बदला ले रहा है, मार रहा है हमको। डीन दैट एनिमी, वो मार रहा है सबको। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। पर रोनिन ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया। ओ माय गॉड, ये तो हद हो गई। डीन एक साधारण चोर से हत्यारा बन गया है, और वह न सिर्फ इनको इसलिए मार रहा है क्योंकि ये लोग उसकी बुलिंग करते थे। नाउ दैट्स लिमिट। डीन को इसका जवाब देना ही होगा। पर डीन ये सब कैसे कर पा रहा है? कौन सी शक्ति मिल गई है उसको? इसी मंजिल से रोनिन नीचे लटका था। डीन अगर भागा नहीं होगा तो यहीं पे होगा। माय गुडनेस, डीन, ये तुम हो? ये डीन का नया रूप है श्वेता। एक नया सुपर हीरो जो दुनिया से बुराई को ख़त्म करेगा, रोनिन और फिट्ज जैसे बुराइयों को। और वह तुम्हारे सामने है, स्पाइडर। वे बुरे नहीं थे, शरारती थे, उदंड थे। उनकी बुलिंग की वजह से तुमने उनको मार डाला। बुलिंग एक महाअपराध है। दूसरों को बल से डराने धमकाने से उन पर क्या गुजरती है ये मैं जानता हूँ। अब ये सब तुम पुलिस को बताना, फिर वो तुमको बुलिंग का सही मतलब समझाएंगे। यानी तुम पुलिस को बुलाओगी, पुलिस को एक सुपर हीरो के खिलाफ भड़काओगी? हाँ, ये तुम गलत काम करोगी, और जो गलत काम करेगा स्पाइडर उसे सजा देगा, मौत की सज़ा।